नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 13 जून 2025 करंट अफेयर एमसीक्यू। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का प्रश्न जो है 13 जून से ही रिलेटिव है। प्रश्न है 13 जून 2025 को भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन दिवस घोषित किया है वह है, आपको बताना है। ऑप्शन ए विश्व बायोडायवर्सिटी दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, ऑप्शन सी विश्व रक्तदाता दिवस, ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। इसका सही उत्तर हो जाता है बी अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। 13 जून को यूएन ने पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, DSEC IIST द्वारा 12 से 14 जून 2025 तक आयोजित प्रौद्योगिकी संबंधित सम्मेलन, इसे आप कहते हैं अस्त्र, किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी आंतरिक सुरक्षा, ऑप्शन सी एरोस्पेस, ऑप्शन डी कंप्यूटिंग। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, एरोस्पेस। व्याख्या में देख लेते हैं। IIST त्रिवेंद्रम में अस्त्र 2025 में एरोस्पेस नवप्रवर्तन एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित हुआ है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें कितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं? ये अभी की करंट की घटना है, कल परसों जो है ये जो है हुई है घटना, और इसमें बहुत देश के लिए आहत भी हुआ है। तो कितने लोग मारे गए उसी से रिलेटिव ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 242, ऑप्शन डी 300। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। 242 लोग जो है इसमें विमान हादसे में मारे गए हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। इस क्रैश में 242 यात्री और चालक दल की जान चली गई। बहुत बड़ा हादसा है भारत के लिए और बहुत बड़ी क्षति भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में देखते हैं, RBI की तरलता भरने की हाल ही की नीति के अनुसार बैंकिंग सिस्टम में कितनी अतिरिक्त नकदी, जिसे आप सरप्लस कहते हैं, थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ट्रिलियन, ऑप्शन बी 2.6 ट्रिलियन, ऑप्शन सी 3 ट्रिलियन, ऑप्शन डी 4 ट्रिलियन। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है। 2.6 ट्रिलियन जो है वो रखी गई थी। व्याख्या में देख लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम में लगभग 2.6 ट्रिलियन रुपए की अतिरिक्त तरलता देखने को मिली थी। पांचवा प्रश्न देखेंगे। 13 जून 2025 को कानपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्पोर्ट प्रतियोगिता में कितने प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेंगे? आपको बताना है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। इसका उत्तर सी सही हो जाता है। 24 जो है इसमें भाग लेंगे। व्याख्या में देखते हैं। 24 राज्यों से लगभग 400 खिलाड़ी हिस्सा लेने आए हैं। ये जो है आपको देखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के हिसाब से, तो आप इसको भी थोड़ा सा देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, छठे की तरफ। RBI ने 12 जून 2025 को किन मौद्रिक साधनों को तीसरे लगातार पखवाड़े के लिए रोक दिया है? ऑप्शन ए 14 दिवसीय रिवर्स रेपो, ऑप्शन बी 14 दिवसीय मुख्य तरलता ऑपरेशन, ऑप्शन सी 1 दिवसीय रेपो, ऑप्शन डी OMO, इसको आप कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका उत्तर आपका बी सही हो जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं। RBI ने 3 पखवाड़ों से 14 दिवसीय मुख्य तरलता ऑपरेशन रोक दिया है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 13 जून 2025 को
स्पेस डेब्रिस मैपिंग मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, उस संस्था का नाम बताना है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ईएसए, ऑप्शन डी सीएनएसए। उत्तर इसका बी सही हो जाता है, इसरो। व्याख्या में देख लेते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए विशेष मिशन की घोषणा की है, जिससे उपग्रह की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। अंतरिक्ष में जो भी मलबा है उसके लिए ये जो है ऑपरेशन जो है आपका लॉन्च किया गया है और मिशन लॉन्च किया गया है, उसके लिए ये बनाया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लू टैग सर्टिफाइड समुद्री तट सूची में नया शामिल होने वाला तटीय क्षेत्र कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का। गोकर्ण कर्नाटक, वलसाड गुजरात, ममल्लापुरम तमिलनाडु, कोवलम केरल। तो इसका उत्तर बी सही है। वलसाड करके गुजरात में एक जगह पड़ती है, उसको ब्लू टैग सर्टिफाइड समुद्री तट की सूची में, ये तटीय क्षेत्र में इसको जो है रखा गया, शामिल किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। गुजरात का वलसाड तट स्वच्छता, पर्यावरणीय गुणवत्ता और पर्यटक सुविधा के मानकों पर खरा उतरने पर ब्लू टैग सूची में जोड़ा गया है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। किस संगठन ने हाल ही में इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 जारी की है? आपको बताना है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी ऑक्सफेम इंडिया, ऑप्शन डी UNDP। इसका सही उत्तर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष 1% लोगों के पास भारत की 40% से ज़्यादा संपत्ति है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। जल जीवन मिशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 100% घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया है? आपको बताना है 100% नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए उस राज्य में, उससे रिलेटेड प्रश्न। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही उत्तर ए सही हो जाता है, गोवा। व्याख्या में देख लेते हैं। जल जीवन मिशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गोवा में सभी घरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति मिल रही है। आज का ये अंतिम प्रश्न था। हमारे द्वारा इसी तरीके से करंट अफेयर्स की डेली क्विज चलती है और हम जो है कोशिश करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से रहने वाले प्रश्नों को हम आप तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा लगातार चलाई जा रही सीरीज में अगर आपको हेल्प मिलती है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथी सदस्यों तक इसको जो है भेजें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।